हरिः ओम्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, ठाकुर जी की सन्निधि और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। बड़ा ही सुंदर समय चल रहा है। श्रावण मास है, चातुर्मास है और अधिक मास भी है। हाँ, तीनों का एक साथ समन्वय है और उसके अंतर्गत हम ये अनुष्ठान, दिव्य अनुष्ठान लेके चले हुए हैं, जिसके अंतर्गत अब श्रीमद् भागवत के प्रत्येक दिन एक अध्याय का श्रवण करते हैं और प्रत्येक अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण करते हैं। तो बड़ी ही दिव्य भागवत की बृहद श्रृंखला चली हुई है। आप सब बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो इसके सहभागी बने हुए हैं। और आइए आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के त्रयोदशों अध्याय यानी कि 13वें अध्याय में। हाँ, 13 चैप्टर। तो आइए करते हैं आरंभ। सर्वप्रथम हम स्मरण करेंगे श्रीमद् भागवत का ही जो मुख्य कीर्तन है उसी को, और उसके बाद कृष्णाय वासुदेवाय, तत्पश्चात कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः त्रयोदशोऽध्यायः। सूत उवाच। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधास्थिनपुरं तयावाप्तविवित्सितः। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविंदे तेभ्यश्चोपररामः। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। तम बंधुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युत्सुश्च सूतः सारद्वत प्रथ। सोनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया देख धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्स, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठकर उनका यथोचित सत्कार किया है। तम बंधुम आगतम दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुज धृतराष्ट्रो युत्सश्च सूतः सारद्वत व्रत। गांधारी, द्रौपदी, ब्रह्मन्, सुभद्रा चोत्तरा, कृपि अनियाश्च जामयः पाण्डुर्ज्ञातयः सुसुता स्त्रियः। प्रत्युर्जग्मु प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिषङ्गस्य अभिषङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादने। मुमुचुः प्रेम वाष्पोघं विरहोत्कण्ठकातरः राजा तमहरयाश्चक्रे कृताशन परिग्रहम्।
तं भुक्तवन्तं विश्रान्तं आसीनं सुखमासते मासने प्रश्नयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे, तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा है। युधिष्ठिर उवाचो अपि स्मरथनो युष्मत्पक्षक्षाया समीहितान् विपद्गणाद्विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समात्रिका। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोषा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की भी याद करते हैं? कया वृत्ति वर्तितं वश्यरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि ही भूतले। आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। भवद्विदा भागवता तीर्थभूतां स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृता। अपि न स्वदस्तात बान्धवा कृष्णदेवता दृष्ट्वा सुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृद एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख से तो है ना? यदि आपने जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदकुलक्षयम्। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, सब क्रम से बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। ननव प्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान दृष्टुमक्षमः। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, वेद का वाक्य है। सत्य बोलिए। हाँ महाराज, सत्य बोलने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूषर सत्य समाना गम निगम पुराण बकाना। लेकिन वही यही बात कही है कि सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न बोले। हाँ देखो, विदुर जी जान गए कि यदि मैं कृष्ण के जाने की और यदुवंश के संहार की बात यदि मैं बताऊंगा पांडवों को तो पांडव दुखी हो जाएंगे, और वैसे ही ये दुखी हैं तो उनको और दुखी नहीं करना चाहते थे, तो सत्य जानते हुए भी छुपा लिया, नहीं बताया। इसलिए सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलिए जिसको सुन के सामने वाले को तकलीफ होवे। यहाँ यह बात युधिष्ठिर जी को नहीं बताई गई, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाले थे। कंचित कालमथावासीत् सकृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिर्भर्दर्यमादण्डं यथा वदकारिषु यावद्ददार शूद्रत्वं सापाद्वर्षशतं यमः। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। हाँ, वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के शाप से 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वही पापियों को उचित दंड देते थे। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुमुदै परमाश्रियो एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामोदविज्ञातो कालो परमदुस्तरः।
राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों, सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम में धंधों में गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उनके पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। विदुरस्तदभिप्रेत्यो धृतराष्ट्रो ममासतो राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हाँ, जान गए थे। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित करहि चित प्रभो स एव भगवान कालः सर्वेषां नः समागत। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं कोई भी उपाय नहीं है। येन चैवा विपन्नोऽयं प्राणी प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभिः। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। प्रिय धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। पितृभ्रात सुहृत् पुत्रो हतास्ते विगतम वयः आत्मा चोजरयाग्रस्तम परगेहम उपाससे। आपके चाचा, ताऊ, भाई, सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। अहो महीयसी जंतुर जीविता सायया भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। आहा। सृष्टो दशस्तश्च गरोदाराश्च दूषितो हतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दतैरशुभिक्रियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषो पौरेत्ये निक्षतो जीर्णो जरया वाससी इव। जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, बड़ी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपकी अज्ञान की हद हो गई। अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। गतस्वार्थो मिमं देहं विरक्तो मुक्तबंधनो अविज्ञाता गतिर्जय्या सविधीर उदारतो। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वह धीर कहा गया है। यह स्वकात्परतो देहो वेहो जात निर्वेद आत्मवान परया कृत्वा हरिम गेहात् प्रवर्जेत नरोत्तमः अथोदीचिं दिशं यातो स्वैरज्ञाता गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायसः काला पुंसां गुण विकर्षणः। चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे की समझ से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। एवं राजा विदुरेणानुजेनो प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ो छित्वा शेषुं स्नेह पासान्द्रडिम्नो निश्चक्रामो भ्रात संदर्शिताद्व पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डं प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहार। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। हाँ, प्रज्ञा की महाराज ज्ञान की आंखें खुल गईं। कितना समझाया था लेकिन माने नहीं। हाँ, जिस समय दुर्योधन बड़ा हो रहा था बहुत समझाया लेकिन माने नहीं और उसको मनमानी करने दी, जिसका परिणाम अब यह हुआ है। जो परम पतिव्रता शुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा
किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी हैं। अजात शत्रु कृत मित्रों हृताग्निर्विप्रा नत्वा तिल गौभे विरुक्मयी गृहम प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चावयत परितो पितरोसो बलिम चो। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। तत्र संजयमासीनं बभ्रक्षोद्विग्नमानसो गावल्गणेन क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? अम्बाचो हतपुत्रार्तां पितृव्य क्वगतः सुहृत् अपि मय्य कृतप्रज्ञे हतबन्धु स्वभार्ययो आंसन समाना समलं गंगायां दुःखितोपतत्। पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। पितरियों पर ते पांडव श्रवण सुहृदय सुसून अरक्षताम व्यसनतः पितृव्यों को अगतावितः। तब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे। तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? सूत उवाचो कृपया स्नेह वैकल्प्य सूतो विरह कर्षितो आत्मेश्वरम जक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितो विसृज्या श्रोणिपाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मनो अजात शत्रुम मृत्युचे प्रभुपादावनुस्मरन्। संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा कर और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रही थी। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पहुँचे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा, संजय उवाचो नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। अथा जगाम भगवान नारदः स तुम्बरो प्रत्युत्थायाभिवाद्याय सानजोऽभ्यर्चयन्निवः। कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार वह कह ही रहे थे कि तुम्बरु के साथ देवर्षि नारद जी वहाँ आप पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया है और उनका सम्मान करते हुए बोले, नारद जी चले जा रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी को प्रणाम करके युधिष्ठिर जी बोले हैं। युधिष्ठिर उवाचो नाहं वेदगतिं पित्रोर्भगवान् क्वगतावितो अम्बावाहत पुत्रार्धो क्वगता च तपस्विनी कर्णधारो इवापारे भगवान् पारदर्शको अथा बभासी भगवानो नारदो मुनिषत्तमः। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तो भगवान के परम भक्त भगवान में देवर्षि नारद ने कहा, मां कंचन सुचोराजन यदीश्वरवसं जगत लोकः सपालः यस्येमे वहन्ति बलमीशितो संयुनक्ति भूतानि सभैव वियुनक्ति च। धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धा सुधामभिः वाक्तन्त्यां नाम विर्बद्धा वहति बलमीशितो यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगो विगमाविह इक्षया क्रीडितुं स्यातां तथैवेशे जया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयं सर्वदा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। जैसे बैल बड़ी रस्सियों से बंधे और छोटी रस्सियों से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूपी रस्सियों में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुस्मरण करते हैं।
जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। यन्मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वानुचो भयम सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादनियत्र मोहजात। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चैतन्य रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप से नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं हैं। तस्मा जय्यांग वैकल्प्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वन्नाथा कृपणा वर्तैरस्ते च माम विनो। इसलिए धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञानजन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। अहस्तानि सहस्तान्यो मौपदानि चतुष्पदम फलगुणी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जीवो जीवस्य जीवनम। ये बड़ा शुद्ध सिद्धांत है भागवत का। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। हाँ, जैसे छोटी मछली जल में छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, इसी प्रकार सारे संसार में एक जीव दूसरे जीव के जीवन के कारण बना हुआ है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे का जीवन है। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनाम सुदृक् अंतरो नंतरो भाति पश्यतम मायरोधुरा। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के आत्माएं माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। स्वयमद्य महाराजा भगवान भूतभावनो काल रूपोवतीर्णोष्योम अमाभावाय सुरद्विषाम मभवाय सुरद्विषाम। महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावद यूयोमवक्षेद्वम भवेद्यावोदेश्वर। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धृतराष्ट्रो सह भ्रात्र गांधार्य स्वभार्य दक्षिणेन हिमवतो ऋषीणामाश्रम गतो स्त्रोत्रो भी सप्तभिर्या वै स्वरध्वनि सप्तदा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्त्रोत प्रचक्षते। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग सप्तधाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्तस्रोत सप्तधारा कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधि अभक्ष उपशांतात्मा स आस्ते विगतैषणो। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। जितासनो जितश्वासो प्रत्याहृत षडिंद्रियों हरि भावनया धुस्तौर सत्वत्तमोमला। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया। हे भगवान, भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। विज्ञानात्मन संयोज्यों क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यताम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटामंबरे। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशयो निर्वितताखिलाहारो वास्ते स्थाणु रिवाचलो तस्यांतरायो मेवाभूषण्यास्त किल कर्मण संन्यास्तो खिल कर्मण। मिटा दिया है समस्त कर्मों का संन्यास करके
वे इस समय ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए हैं, अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। शवा आद्य तनादराजन परतः पंचमे हनि कलेवरे ह्यास्यति स्त्वं तच्चम भस्मी भविष्यति। धर्मराज, आज से पांचवें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वह जलकर भस्म हो जाएंगे। दह्यमानोऽग्निर्देहे पत्यो पत्नी सहोटजे वो ही बहि स्थिता पतिम साध्वी तमग्नि मन वीक्षति। गार्हपत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्षशोको युतस्तस्माद् गन्ता तीर्थान्वेषण सेवको। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। इत्युक्त्वा थारोहत् स्वर्गं नारद सतुम्बरो इत्युक्त्वा थारोहत् स्वर्गो नारदः सुतुम्बरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृतवाजयाच्छुचो। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिकोपाख्याने त्रयोदशोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णयुगलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ततश्चाविरभू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परो रञ्जयन्ती दिशाकान्त्या विद्युत्सौधामनीयत। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पर श्रीमद्भागवत का प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय विश्राम होता है। भागवत की बृहद श्रृंखला यहाँ चली हुई है। एक एक अध्याय की कथा हम नित्य श्रवण करते हैं। और अभी देखो बड़ा सुंदर सुयोग चला हुआ है कि 2-2, 3-3 सुयोग हैं। देखो श्रावण मास है, उसके श्रावण मास है और पिछले कल से अधिक मास आरंभ हुआ है, पुरुषोत्तम मास है और चातुर्मास व्रत भी चला हुआ है, चातुर्मास भी चला हुआ है। तो देखो कितना सुंदर संयोग है। और यहाँ भागवत की नित्य एक अध्याय की कथा भी चली हुई है। विस्तार से हम श्रवण कर रहे हैं, अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। बहुत कथाएं, साप्ताहिक कथाएं श्रवण करने का मौका मिला, श्रवण करी, कथाएं करी, बहुत कथाएं करी, लेकिन उनमें कथाएं छूट जाती हैं, अक्षरांश का अर्थ नहीं हो पाता है। क्योंकि भागवत बृहद ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं। तो बृहद होने के कारण मन में ऐसी आशा थी कि कभी समय मिलेगा तो विस्तार करेंगे। तो देखो ठाकुर जी की बड़ी कृपा, और जो इच्छा करि हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। तो मन में जो भी विचार आप करते हैं, कामना करते हैं, भगवान उसकी पूर्ति जरूर कराते हैं। तो बड़ा सुंदर यह दिव्य अनुष्ठान चला हुआ है, जिसके आप सब सहभागी बने हुए हैं। आइए अब हम करेंगे, ठाकुर जी के नाम की जय जयकार करेंगे। हाँ, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, गैया मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अधिक मास की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय। आइए संकल्प को दोहराते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।
आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। आइए, आप सभी को वीडियो देखने के लिए, इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार लोगों को जोड़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। बहुत सुंदर ये श्रृंखला चली हुई है। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। भागवत की साप्ताहिक कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन यह बृहद भागवत की कथा है जिसका अक्षरांश का हम श्रवण कर रहे हैं, श्लोक अर्थ सहित हम श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, सूत्रधार बनिए। आप सभी को एक बार पुनः श्रीधाम वृंदावन से, भागवत निकेतन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आइए करते हैं ठाकुर जी का दर्शन। देखिए कितना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार है। हाँ मेरे प्यारे, कितने ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। आइए करते हैं दर्शन। भगवान कृष्ण लाल की जय। हाँ, वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से इसी प्रकार। और आप सभी को एक बार पुनः भागवत निकेतन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए एक बार पुनः आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।